से गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग डर के कारण दूर से ही देखते थे। गांव वाले कहते थे कि उस किले में रात को काले बादल मंडराते हैं और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन ये जानने का मन बनाता है कि आखिर क्या है उस किले में। वह रात को किले के पास पहुंचा और जैसे ही उसने किले के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। अर्जुन जैसे ही किले के एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ी पुरानी आईना पड़ी हुई थी। उस आईने में उसने अपनी परछाई के अलावा किसी और की परछाई देखी। अचानक आईने में एक डरावना चेहरा उभर आया और अर्जुन को जोर से खींच लिया। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। अगले दिन गांव वाले जब किले में पहुंचे तो अर्जुन का कोई पता नहीं चला। बस एक धुंधला सा चेहरा आईने में नजर आ रहा था। उसके बाद से किले का रहस्य और भी गहरा हो गया और कोई भी फिर कभी उस किले में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सीख: डर की ताकत से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और जो डर से भागता है वह कभी सच का सामना नहीं कर पाता। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में डर का माहौल और भी बढ़ गया। लोग कहते थे कि किले के अंदर कोई बुरी आत्मा बसी हुई है जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन एक दिन अर्जुन की बहन माया ये ठान लेती है कि वह अपने भाई का पता लगाएगी। माया ने किले का रहस्य जानने के लिए कई पुराने ग्रंथ पढ़े और उनमें एक कहानी पढ़ी जिसमें बताया गया था कि किले के अंदर एक पुरानी आत्मा का वास था जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन उसके डर को पार करने का एक तरीका था, आईने के सामने खड़ा होकर आत्मा से सामना करना। माया एक रात अकेले किले में पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह बिना डरे आईने तक पहुंची और उसमें देखा कि अर्जुन की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन वह अजीब तरीके से हिलडुल रही थी, जैसे कुछ बुरी ताकत उसे घेर रही हो। माया ने साहस जुटाते हुए आईने के सामने खड़ा होकर कहा, भैया, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। अचानक आईने से एक डरावनी हंसी आई और अर्जुन की आवाज सुनाई दी, माया, तुम यहां क्यों आई हो? यह जगह मुझे भी अपना शिकार बना चुकी है। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से कहा, तुम मुझे छोड़ दो, हम दोनों इस किले से बाहर जाएंगे। फिर अचानक आईने में एक तेज रोशनी चमकी और एक भयंकर शक्ति ने अर्जुन को बाहर खींच लिया। माया ने उसे पकड़ लिया और दोनों किले से बाहर भाग गए। जब वे बाहर आए तो किला पूरी तरह से शांत था और काले बादल गायब हो गए थे। अब वहां किसी भी अजीब आवाज या डर का नामो निशान नहीं था। सीख: साहस और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। डर का सामना करने पर ही हम अपने सबसे बड़े शत्रु को हराने में सक्षम होते हैं। इसे अब शांति मिल चुकी। टाइटल: काले बादल का रहस्य। माया और अर्जुन किले से बाहर आकर एक गहरे आहत से जूझ रहे थे। दोनों के शरीर पर थकावट के निशान थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी राहत थी, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा युद्ध जीता हो। किले से बाहर निकलते ही गांव के लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे और दोनों को सुरक्षित देख राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद माया और अर्जुन ने गांव वालों को किले का पूरा रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि किले के अंदर जो आत्मा थी वह दरअसल एक राजकुमारी थी जिसे कुछ 100 साल पहले किसी काले जादूगर ने फंसा लिया था। वह आत्मा किले में बसी रही और जो भी अंदर जाता उसे अपने जाल में फंसा लेती। लेकिन माया ने बताया कि वह आत्मा अब शांत हो गई थी क्योंकि उसे माया के साहस और प्यार की शक्ति से मुक्ति मिल गई थी। अर्जुन और माया दोनों को अब यह एहसास हो गया था कि यह किला किसी बुरे जादू का नहीं बल्कि एक दर्दनाक इतिहास का प्रतीक था जिसे अब शांति मिल चुकी थी। गांव में फिर से सामान्य जीवन शुरू हो गया, लेकिन माया और अर्जुन का दिल अब भी उस रहस्य को लेकर थोड़ा हिचकिचाता था। वे जानते थे कि कभी भी भय हमारे भीतर रहता है, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें तो वह हमें कभी भी जीतने से नहीं रोक सकता। सीख: डर और अंधेरे के बीच में साहस और सच्चाई ही हमारे मार्गदर्शक हुए। जो किसी भय से न डरकर अपनी ताकत पर विश्वास करता है वही अंत में जीतता है। कुछ समय बाद माया और अर्जुन किले के रहस्य को भूलने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन एक रात जब वे अपने घर में आराम कर रहे थे, अचानक गांव के बीचों बीच एक तेज आंधी आई। काले बादल आसमान में गिरने लगे और फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए,
लेकिन माया और अर्जुन को समझ में आ गया कि यह वही ताकत है जो अब भी किले के आसपास घूम रही है। माया ने अर्जुन से कहा, हमने तो आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन लगता है कि कुछ बुरी शक्ति अभी भी किले में छिपी हुई है। हमें उसका सामना फिर से करना होगा। अर्जुन और माया ने रात को फिर से किले की ओर रुख किया, लेकिन इस बार वे तैयार थे। किले के पास पहुंचते ही उन्हें वह अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कुछ गहरे और खतरनाक होने वाला हो। किले के अंदर घुसते ही उनकी नजरें उस पुराने आईने पर पड़ी, जहां अर्जुन की परछाई ने उन्हें पहले बुलाया था। लेकिन इस बार आईने में जो चेहरा उभरा वह किसी और का था। एक काले कपड़ों में लिपटी, बेहद डरावनी और सूरत वाली महिला का चेहरा जो उन्हें घूर रही थी। माया ने कहा, यह वही बुरी आत्मा है जिसने राजकुमारी को फंसाया था। महिला की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम दोनों ने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक किले में एक भयंकर तूफान आ गया और अंधेरा इतना घना हो गया कि उन्हें एक दूसरे को भी देख पाना मुश्किल हो गया। लेकिन माया ने अर्जुन से कहा, डरो मत, हम इसे खत्म कर सकते हैं। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई एक पुरानी अंबा माता की अंगूठी निकाली और उसे आईने के सामने रखा। जैसे ही अंगूठी आईने के संपर्क में आई, वहां एक जबरदस्त रोशनी छाई और उस महिला की डरावनी आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। आखिरकार किले में फिर से शांति लौट आई। काले बादल और तूफान भी छंट गए और आकाश फिर से साफ हो गया। माया और अर्जुन ने किले में दोबारा से ताला लगा दिया ताकि कोई और उस डरावनी शक्ति का शिकार न हो। सीख, भूत प्रेत और बुरी शक्तियां केवल तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद उन्हें अपनी कमजोरी न माने। साहस, विश्वास और एकजुटता से हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। की घटनाओं के बाद माया और अर्जुन ने सोचा कि अब किला पूरी तरह से शांत हो चुका है और वह सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग रात को आंधी और अजीब आवाजें सुनते और कुछ लोग दावा करते थे कि किले से अंधेरे साये निकलते हैं। गांव में एक नई दहशत फैल गई और लोग फिर से डरने लगे। माया और अर्जुन को लगा कि इस बार कुछ और गहरी शक्ति काम कर रही है। उन्होंने किले के पास एक पुरानी मंदिर में जाकर पूजा करने का निर्णय लिया ताकि वह अंतिम रूप से किले की बुरी शक्ति को खत्म कर सकें। गांव के कुछ बुजुर्गों से सुनकर उन्होंने जाना कि किले की असली समस्या राजकुमारी की आत्मा नहीं, बल्कि उस किले में बसी हुई बुरी ताकत थी जो हर बार आत्मा को मुक्त करने के बाद अपने रास्ते में नई बाधाएं पैदा करती थी। एक रात माया और अर्जुन मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे जब अचानक वहां एक तेज झंकार हुई। चारों ओर अंधेरा, एक काली धुआं की लहर उनके पास पहुंची। माया ने अर्जुन से कहा, अब हमें इस बुरी शक्ति का सामना करना होगा। हम किले में जाएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इस बार माया और अर्जुन ने किले के अंदर पहुंचते ही काले धुएं को अपनी ताकत से चुनौती दी। दोनों ने मंदिर से लाए गए विशेष मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक किले की दीवारों से जोरदार आवाजें आने लगीं और काला धुआं धीरे धीरे उन दोनों के चारों ओर से घेरने लगा। माया और अर्जुन ने डर को नकारते हुए एकजुट होकर मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। तभी एक विशाल अंधेरे छाया मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने कभी नहीं सोचा कि ये शक्तियां कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन माया ने उसका सामना करते हुए कहा, तुम्हारी शक्तियां हमारे साहस और विश्वास से ज्यादा नहीं हैं। हम एक हैं और तुमसे नहीं डरते। अचानक जैसे ही माया और अर्जुन ने पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया, वह काली छाया चिल्लाते हुए गायब हो गई और किले में एक तेज रोशनी भर गई। सब कुछ शांत हो गया और किले में बसी बुरी शक्ति को अंततः खत्म कर दिया गया। सीख, साहस, विश्वास और एकजुटता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और मिलकर किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। और अर्जुन ने किले में बुरी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। किले की घटनाओं ने उन्हें यह सिखा दिया था कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका समाधान केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि खुद के भीतर के साहस और विश्वास से होता है। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करने लगे थे और किले की ओर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। माया और अर्जुन ने इस घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए
बाकी गांव वालों को भी यह समझाया कि डर से बचने के बजाय हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। कुछ महीने बाद माया और अर्जुन का जीवन सामान्य हो गया। वे दोनों अब किले के बारे में कोई बात नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी माया को लगता कि किले में अभी भी कुछ रहस्य छुपा है। एक रात माया ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम सब कुछ सही नहीं कर पाए? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, हम सही थे। हम किले से बुरी शक्तियों को निकाल लाए, लेकिन हर रहस्य को जान पाना हमारी ताकत से बाहर था। एक दिन माया और अर्जुन ने किले की ओर फिर से रुख किया, लेकिन इस बार उनका इरादा कुछ और था। वे किले में जाने के बजाय उस स्थान को शांति देने का उपाय ढूंढने पहुंचे थे। किले के चारों ओर उन्होंने एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया ताकि वह स्थान फिर से एक शांत और हरा भरा क्षेत्र बन सके। सालों तक वे किले के पास आते रहे, वहां पौधे लगाए और धीरे धीरे उस स्थान पर शांति और खुशहाली का माहौल बना। काले बादल और अजीब घटनाओं का नामो निशान भी समाप्त हो गया। गांव में अब कोई काले बादल नहीं आते थे और न ही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किले को एक सकारात्मक जगह बना दिया गया था और माया और अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उन्हें उस बुरे समय का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करना था। सीख: असली ताकत हमें सिर्फ अपनी आंतरिक शांति और विश्वास से मिलती है। जो हमें डराता है वही हमें मजबूत भी बनाता है, और अगर हम उसे सही तरीके से समझे तो हम अपने जीवन को और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।